हेलो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पीसफुल सिराप। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आप कार्मिक साइकिल में हैं, क्या आपकी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्या है। तो आज ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे तभी ये आपके साथ रिजोनेट करेगी। एंड ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी इसे देख सकता है। एंड यू नो एनी कास्ट, एनी ग्रुप, एनी रिलीजियन, एनी कम्युनिटी, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। मेल, फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओम नमः शिवाय कह के। ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ। क्या मेरे व्यूअर्स कार्मिक साइकिल में हैं? पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। ओके, एक कार्ड आया है, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इनटू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप अपनी अंदर की आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं। आपका सोल, आपका अंतरात्मा ये आपसे कह रहा है, तो आपको अपनी अंतरात्मा की सुनने के लिए बोला जा रहा है। मास्टर नंबर 33। एंड आपको उसे ट्रस्ट करना है। अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ है उस पर ट्रस्ट करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा को नेगलेक्ट कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। फर्स्ट कार्ड। चलिए और देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय स्पिरिट टीम्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। Okay, a wonderful surprise is coming. Something entirely new awaits you. तो मुझे यहाँ पे एक बात जो दिख रहा है, आपको इस रिलेशनशिप की बहुत सारी बातें पता नहीं है, क्योंकि एक आँख से ये लेडी देख रही है और इसकी एक आँख बंद है। तो मतलब कि कुछ छुपाया जा रहा है आपसे यहाँ पे, मुझे लग रहा है। लेकिन ये जो कार्मिक साइकिल है, इसमें आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपको पता नहीं है। एंड कुछ तो सरप्राइज़ छुपा है जो आपको पता नहीं है। पर कार्मिक साइकिल तो ज़रूर है जिसमें आप बंधे हुए हैं और अपने आप को इस बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप प्यार में हैं। और प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, हर कुछ विश्वास कर लेते हैं, सब अच्छा लगने लगता है। Follow the path of your soul. Do
not allow anyone or anything to stop you. यहाँ पे मुझे लग रहा है अगेन आपको इस बात की पता है कि आप कार्मिक साइकिल में हैं एंड आपको जो भी सारे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं हो सकता है कि आप एकदम से ओवरवेल्म्ड हो जाए, मतलब कि एकदम चौंक जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ भी और कोई भी अगर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है टू फॉलो योर ओन हार्ट, तो उसे आपको सुनना नहीं चाहिए, उस सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने नहीं देना चाहिए। एंड जो आपका सोल कह रहा है, जो मैसेज पहले ही आया है कि आप जानते हैं कि आप कार्मिक साइकिल में हैं, तो आपको खुद को वहाँ से निकलना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए कि मुझे इस कार्मिक साइकिल से निकलना है एंड अपने सोल पाथ को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, 3 कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने दिल के सारे दरवाज़े बंद कर लिए हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते से खुद को मुक्त नहीं करना चाहते हैं। उस इंसान को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपके दिल के अराउंड एक दीवार खड़ा है एंड आप उनको सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन ये सिचुएशन कार्मिक है, इसलिए आप अपने दिल में उस इंसान को बसा के रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैसेज आया है, नेचर इज़ कॉलिंग यू। नेचर में अगर वक्त बिताएंगे तो शायद आपको बहुत सारी हीलिंग महसूस हो, आपको सिक्योरिटी महसूस हो, आपको सेफ्टी महसूस हो, आपको प्रोटेक्शन महसूस हो। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको ये सब कुछ महसूस नहीं होता है, इसलिए अपने जो दिल है, आपका जो दिल है, उसका जो सारे दरवाजे हैं अपने बंद कर लिए हैं। तो अपने दिल को खोलिए एंड अपनी जो अंतरात्मा है, आपकी जो अंतरात्मा है उसे सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। उसके साथ साथ यहाँ पे भी नेचुरल वर्ल्ड की ही ऊर्जा आई है एंड आप कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं? प्यार। क्या खोज रहे हैं? कमिटमेंट। क्या खोज रहे हैं? फेथफुलनेस। तो वो आपको नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप से, तो आप एक हंटर और हंट्रेस बनकर घूम रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो ढूंढते रहते हैं आप, हमेशा खुद को थकान कभी नहीं थकते हैं ढूंढने से। इससे आपको मुक्त होना है। ये जो साइकिल चल रहा है, साइकिल चल ही रहा है, आप ढूंढते रहते हैं प्यार को, कमिटमेंट को एंड फेथफुलनेस को। तो बस ढूंढना छोड़ दीजिए एंड अब रेस्ट करें, रिजुविनेट करें, खुद को हील करें, खुद की अंतरात्मा को सुनें। Follow your vision. Never lose sight of what is really important. So आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है? रिश्तों में प्यार, रिश्तों में विश्वास, रिश्तों में कमिटमेंट, रिश्तों में फेथफुलनेस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको इस रिश्तों से मूव ऑन करना चाहिए।
क्योंकि आप बार बार कोशिश करते रहते हैं और इस कार्मिक साइकिल से नहीं गुज़र पाते हैं, और वो इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाते रहते हैं। एंड ये मेल है या फीमेल है, कोई भी है, तो आपसे बहुत कुछ छुपाया जाता है। एंड आपसे वही साइकिल बार बार रिपीट होता है, रिपीटिशन में चलता रहता है। सो अभी आपको तय करना है कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। सो जो प्रायोरिटी है उस पर से आपको फोकस नहीं हटाना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आया है एंटर द टेम्पल ऑफ योर ट्रूथ। कहीं ना कहीं ये सच्चाई आपको पता है कि आपको इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो ट्रूथ की टेम्पल है, जो सच्चाई की मंदिर है, उस पे आप एंटर कीजिए एंड उसको वैल्यू करना सीखिए। लेकिन आप इस इंसान से इतना बंधे हैं कि आप उस इंसान की सोच से इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो आपको पता है, तो आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। जो छुपा है उसे देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। सॉरी, कहीं ना कहीं ये जो हताश होते हैं, आप बार बार डिसअपॉइंट होते हैं, तो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। इसमें से आप फिनिक्स की तरह अवेकन होने की चांसेस हैं, और ये अवेकनिंग की शक्ति आपके अंदर ही है। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, खुद को बाहर कर सकते हैं। एंड डिसअपॉइंट से बाहर निकल सकते हैं खुद को। और आपकी अवेकनिंग होना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, उसे आपको तय करना है। तो आपको अवेकनिंग की बहुत ज़रूरत है। देखिए क्या आया है, लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ योर पास्ट। आप अपने पास्ट की जो रिलेशनशिप की जो यादें हैं उसमें आप खोए हुए हैं। प्रेजेंट मोमेंट पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। एंड आप जी नहीं रहे हैं यहाँ पे, आप खुद को मार रहे हैं, खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हैं हर बार। तो ये आया है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको खुद पता है, मैं हर बार यही कहूँगी कि आप एक कार्मिक साइकिल, कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। और जब ये इस रिलेशनशिप में से जो कार्मिक होता है उसमें से बाहर निकलना हम सब के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। परिस्थिति हमारी कंट्रोल में नहीं होता है, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि आप इस इंसान से सच्चा मोहब्बत करते हैं। आपका प्यार प्योर है, लेकिन इस इंसान का प्यार प्योर नहीं है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, जो ख़त्म हो चुका है उसमें नहीं जीना है आपको। ओके, चलिए अभी हम इस डेक से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। थैंक यू सो मच। Love call, expressing love, messages of love, thinking of you, informing you. ये इंसान आपको अपना प्यार दिखाते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आपसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, ये थोड़ी सी डाउट है। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में ये आपको खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि
आपसे उनको बहुत कुछ फ़ायदा होता है, आपको मैनिपुलेट करके उनको बहुत कुछ मिलता है, तो ये एक्सप्रेस करते रहते हैं अपने प्यार को, मैसेज करते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट, जो वादा करना चाहिए वो कभी नहीं करते हैं। लव कॉल्स तो आते रहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं आता है। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए। Unconditional love, self-love and wholeness, affection and attraction, selflessness। तो ये आपको चाहिए ज़िंदगी में। प्यार क्या है? कोई शर्त के बिना प्यार, सेल्फ लव, खुद से प्यार, एक होलनेस जो आपको सिक्योरिटी दे, आपको सेफ्टी दे, आपको इस रिश्ते में जो सेफ्टी चाहिए, जो सिक्योरिटी महसूस होना चाहिए वो नहीं होता है, वो अफेक्शन आपको नहीं मिलता है, वो अट्रैक्शन, वो सेल्फलेसनेस नहीं मिलता है आपको। लेकिन सच्चा प्यार ये होता है, सेल्फलेसनेस, अट्रैक्शन, अनकंडीशनल लव, जिसमें वादे जो किए जाते हैं वो पूरे कर भी जाते हैं, पूरे कर दिए जाते हैं, लेकिन आपके रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। क्या मेरे व्यूअर्स कार्मिक साइकिल में है, प्लीज़ हमें बताएं। और क्या मैसेजेस हैं? क्या मेरे व्यूअर्स कार्मिक साइकिल में है? क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताएं। पैशन, insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desire। तो आपको तो उनके लिए बहुत स्पार्क्स महसूस होते हैं, लेकिन इक्वल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। प्यार में, जो प्यार के रिश्ते में जो एक पैशन होता है, एक बर्निंग डिज़ायर होता है, वो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इसकी कमी है आपके रिश्ते में, क्योंकि आप कार्मिक साइकिल पे है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। थर्ड पार्टी की मैसेजेस अभी नहीं आया है, चलिए देखते हैं कोई थर्ड पार्टी है क्या। फिनिक्स, तो आपको फिनिक्स की तरह मैंने पहले भी बात की है, न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। तो आप इस इंसान की सोच से, इसकी जो सारी यादें हैं उससे आपको बाहर निकलना है। ये जो आपका दिमाग है उसी के बारे में सोचते रहता है और प्रेजेंट मोमेंट पे आप जी नहीं रहे हैं। तो आपको फिनिक्स की तरह उभर के आना है एंड रिन्यू लाइफ की तरह जाना है, एक नया सुबह की तरह, जो एक ज़िंदगी आपकी वेट कर रहा है उसकी तरफ जाना चाहिए, ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। आपका माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो राख हो चुका है उस राख में से खुद को निकलना है एंड फिनिक्स की तरह फिर से ज़िंदगी को जीना है। न्यू फेज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू होना चाहता है, उसके लिए आपको जगह बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्या मैसेजेस आता है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। Paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, हनीमून फेज़। तो आपकी ज़िंदगी में नया कोई इंसान एंटर होना चाहते हैं और ये जो रिश्ता होगा ये आपके लिए स्वर्ग बनेगा। आप लोग शायद वेडिंग प्लानिंग करें, आप लोग शायद हनीमून फेज़ से गुज़रे
एंड खुद एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना चाहता है, कहीं ना कहीं आप इसे मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके ही यादों में खोए हुए हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं ही नहीं, उनके ही यादों में आप खोए हुए हैं। क्योंकि ये कार्मिक साइकिल है, बार बार उनकी कॉल्स की वेट करते हैं, बार बार उनकी मैसेजेस की वेट करते हैं, कब वो आपको मैसेज करे, कब वो आपकी मैसेजेस की जवाब दे। आप इस फेज से खुद को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो यू आर इन कार्मिक रिलेशनशिप। जो पैटर्न बार बार चलता आया है वही चल रहा है, बैक स्टैबिंग। सो आपको बैक स्टैब किया जा रहा है, इसकी वजह से आपका दिल टूटा है, आप बहुत दर्द में हैं, आप सेपरेशन में हैं, आप खो चुके हैं, ज़िंदगी स्केटर्ड हो चुका है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की अभी एनर्जी महसूस हो रही है, डिसेप्शन की जा रही है आपसे, एंड झूठ बोला जा रहा है। आपको सडन शॉकिंग अटैक्स आते रहते हैं, मेंटल अटैक्स आते रहते हैं। सो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी महसूस हो रही है, जिसकी तहत चलते हुए आपको बैक स्टैब किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है और आपका फ़ायदा लूटा जा रहा है। लेकिन आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए और क्या मैसेजेस हैं देखते हैं, उसके बाद हम टैरो से भी देखेंगे। ओके, these are a lot of cards. Partying, time with friends, having fun, happily single, living in the moment। आपके पर्सन तो पार्टी कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, वो खुद को सिंगल बताते हैं, अब वो प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं, लेकिन आप हताश होकर बैठे हैं, डिसअपॉइंटमेंट में जी रहे हैं। सो आपके पर्सन तो मज़े में हैं, लेकिन आप तो मज़े में नहीं हैं। आपको बस उनकी यादें आती रहती हैं और आप उनका कॉल्स कब आएगा, उनकी मैसेज कब आएगी, कब आपको वो कोई मैसेज करेंगे, कब आपसे बात करेंगे, बस इसी चीज़ में आप खोए रहते हैं। लेकिन पहले से ही यही साइकिल चल रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी उन्होंने हल्कान करके रख दिया है। सो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहा है। अभी देखते हैं टैरो से क्या आता है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में से ये जो कार्मिक साइकिल है ये ख़त्म होने वाला है। आपकी ज़िंदगी एक मोमेंटम गेन करेगा, एक स्पीड गेन करेगा, जहाँ पे ये जो पैराडाइज है, जो नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहता है या फिर चाहती है वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड चीज़ें अपने आप मोमेंटम गेन कर रही है, स्पीड अप हो रही है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत कुछ घटनाएं आपके साथ होने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस आपके साथ होने वाली हैं। इस कार्मिक साइकिल से यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप निकल के आए। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से भी यही मैसेजेस आ रहा है कि आप इस रिश्ते से बाहर आए। देखिए 9 ऑफ सोल्स, आप एंजाइटी में हैं, आपकी रातों की नींद उड़ चुका है, आप फियर में जी रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है।
सो ये इस कार्मिक साइकिल की वजह से ही है, इस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से ही है। चलिए और देखते हैं। सो दिस इज़ द कंफर्मेशन कार्ड कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। ओके, 2 कार्ड्स आया है। पहला तो द फूल, आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस डाल पे ये बैठा है उसी डाल को ये काट रहा है और पीछे से कोई रोक रहा है। तो यहाँ पे आपको चेतावनी दी जा रही है कि आपकी ज़िंदगी ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है कहीं ना कहीं। ओके, लेकिन आप ये चेतावनी सुन नहीं रहे हैं। फूल की जर्नी ऐसी होती है कि उसको मतलब कुछ भी पता नहीं होता है और वो चल पड़ता है। तो आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, एक फूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। आपको चेतावनी दी जा रही है कि ये कार्मिक साइकिल है, लेकिन आप उसे मान नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, देखना है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। आप प्यार बांटते रहते हैं, अपने इंसान को बहुत प्यार देते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। आप जैसे भरपूर प्यार अपने इंसान को देते रहते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। वो कमिटमेंट नहीं मिलता है, वो फेथफुलनेस नहीं मिलता है, वो वादा आपसे कभी नहीं करते हैं। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताएं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट। सो आपकी ज़िंदगी में जजमेंट की जो शंख है उसे फूंक दिया गया है। तो आपकी ज़िंदगी में जजमेंट तो ज़रूर आएगी, ये कार्मिक रिलेशनशिप ज़रूर ख़त्म होगा एंड आपकी ज़िंदगी में नया कोई पर्सन एंटर होंगे एंड आपकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसा बनेगा। जो अभी नर्क बन कर बैठा है उसमें से आपको निकाला जाएगा एंड जो स्वर्ग है आपके लिए वो आपको दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुज़रना पड़ेगा, चेंज से आपको गुज़रना पड़ेगा एंड चेंज इज़ ऑलवेज़ पेनफुल। सो आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप इस साइकिल में से बाहर निकलें। चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक्स 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे मेंटल बोझ की तले आप दबे हुए हैं, ये बोझ आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है, आप चेंज से गुज़र रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए क्या आया है, पेज ऑफ कप्स। तो कोई नया ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई नई ऑफ़र लेकर आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में ये ऑफ़र आने वाला है जिसकी जड़ें बहुत मज़बूत होगा, जिस रिश्ते की जड़ें बहुत मज़बूत होगा। उसके साथ साथ एस ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में नया कुछ शुरू होगा, नई लव एंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से एंड आपकी ये जो कार्मिक पार्टनर है ये धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से मुक्त कर दिया जाएगा। ये कॉर्ड कटिंग हो रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और इस कार्मिक पार्टनर से आपका जो पूरा संबंध है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और आपकी लव लाइफ में कोई आ रहा है नया कोई। देखिए किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। तो ये किंग है आपका और आप क्वीन है। नाइट ऑफ कप्स। सो आप नाइट, ये आपके तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऑफ़र को लेकर। आप एक क्वीन हैं और आपकी तरह ये नाइट आपके
दिशा में ये नाइट चल रहा है बहुत तेज़ी से, और आपके लिए इसके पास कुछ बहुत बड़ा ऑफ़र है, ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखिए, आप इस डेविल की एनर्जी में हैं, इस कामिक रिलेशनशिप में है, इस नेगेटिव पैटर्न में है, जहाँ से आपको निकलना है, खुद को बाहर निकलना है आपको। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी है, डेविल एनर्जी के साथ साथ ये दर्शाता है कि आपकी पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस पे आ रही है, आपकी यांग एंड यांग बैलेंस पे आ रही है, एंड आप जीत रहे हैं कहीं ना कहीं। इस कामिक साइकिल से खुद को बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या आया है आप लोगों के लिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो शादी, ये नाइट जो है शादी के ऑफ़र लेकर आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हनीमून, मैंने पहले ही कहा है, पैराडाइज, तो ये रिश्ता आपके लिए पैराडाइज बनने जा रहा है। हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, एन्जॉइंग ईच अदर। तो प्लीज़ इस रिश्ते को मैनिफेस्ट होने दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कामिक साइकिल से खुद को बाहर निकालिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इसके लिए उस कामिक पार्टनर को आपको अपनी ज़िंदगी से निकलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ उसे जाने दीजिए, आप मूव ऑन करिए, क्योंकि आप कामिक साइकिल में हैं अभी, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बहुत ही अच्छा सोचा है जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको सब कुछ डिक्लटर करके ज़िंदगी में जगह बनानी पड़ेगी, तभी जाकर आपको ये सब कुछ रिसीव होगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग से। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे हर एक रीडिंग आपके पास तुरंत पहुँचे। एंड चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। इस एनर्जी के साथ अगर आपको जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।